हेलो फ्रेंड्स। तो हमने अपनी लाइफ में कभी ना कभी पावर्टी, हंगर, इनइक्वालिटी या क्लाइमेट चेंज इन सभी चीज़ों के बारे में सुना होगा कभी ना कभी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के पास एक मास्टर प्लान है इन सबको फिक्स करने का? जी हाँ, आप सही समझे, मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात कर रही हूँ, जिनको शॉर्ट में हम SDGs भी कहते हैं। और ये कोई ग्लोबल ज्ञान नहीं है जो मैं आज यहाँ आपको बता रही हूँ। ये एक ऐसा इशू है, ये एक ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं आपको, मुझे, हम सभी को, जो भी इस प्लैनेट में, इस अर्थ पे रह रहे हैं, धरती पे, उन सभी को कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करता ही करता है। तो चलिए आज इसको हम समझते हैं, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते क्या हैं, और इसको हम सिंपल रिलेटेबल शब्दों में समझेंगे। 2015 में देखिए दोस्तों, एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर्स एक जगह बैठे और उन्होंने ये डिसाइड किया कि लेट्स मेक दिस प्लैनेट अ बेटर प्लेस बाय 2030। 2030 तक हम इस प्लैनेट को सबके रहने के लिए एक बेटर प्लेस बनाते हैं। यानी कि जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, लाइक पावर्टी, क्लाइमेट चेंज या इनइक्वालिटी, ऐसी चीज़ों को हमें जड़ से ख़त्म करना है और इनके लिए हमें काम करना है, स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने हैं। और नॉट जस्ट फॉर रिच एंड पावरफुल, बल्कि सबके लिए ही हमें ये काम करना है, ताकि सभी के लिए ये जो प्लैनेट है ये एक अच्छी जगह, एक रहने लायक जगह और एक सुकूनदायक जगह बन सके। तो तभी जन्म हुआ ये 17 SDGs का, जिनको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं। और आइडिया यही था कि लीव नो वन बिहाइंड, दैट्स इट, दिस वाज द आइडिया। और इंडिया भी इस मिशन का पार्ट था। और गांव में सैनिटेशन को इम्प्रूव करने से लेके सोलर एनर्जी को प्रमोट करने तक हम भी हर एक स्टेप ले रहे हैं राइट डायरेक्शन में। तो ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, SDGs जो हैं, इनको हम एक एक करके समझते हैं। गोल नंबर 1 क्या कहता है? नो पावर्टी। मतलब कि दुनिया में हमें पावर्टी को खत्म कर देना है। हर एक इंडिविजुअल को, हर एक ह्यूमन बीइंग को जो इस प्लैनेट में रह रहा है, हमें ये इंश्योर करना है कि सबको इक्विटेबल एक्सेस हो रिसोर्सेज का, यानी कि सबके पास रोटी, कपड़ा और मकान हो, पैसे हों, और वो एक डिग्निफाइड लाइफ जी सके। गोल नंबर 2 कहता है जीरो हंगर, यानी कि जितने भी लोग इस प्लैनेट में रहते हैं हम उनके लिए खाना, और खाना सिर्फ खाना ही नहीं, पेट भरने के लिए न्यूट्रिशियस खाना जो उनके बॉडी को भी लगे, ऐसा न्यूट्रिशियस खाना हर एक व्यक्ति तक पहुंचे। और सस्टेनेबल फार्मिंग मेथड्स को हमें डेवलप करना है, ताकि कोई भी जो बच्चा है या कोई भी जो एडल्ट है वो भूखा ना सोए। थर्ड इज गुड हेल्थ एंड वेलबींग। ये कहता है कि भाई सबके पास जो है एक्सेसिबल होना चाहिए, जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो सभी के लिए हैं, और सबको उनका एक्सेस होना चाहिए। डिजीजेस को हमें कम करना है, जो मैटरनल और चाइल्ड डेथ्स ज़्यादा बढ़ रही हैं उसको हमें कम करना है, और हमको सबके लिए जो है वो मेंटल वेलनेस जो है वो इंश्योर करना है। तो ये जो थर्ड पॉइंट है, इसमें मेंटल हेल्थ भी इंक्लूडेड है। फोर्थ इज क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि जितने भी बच्चे हैं या एडल्ट्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लर्निंग प्रोसेस के दौरान उनको जो है एक्सेस हो इंक्लूसिव एजुकेशन का, फ्री प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन का, और सबके पास जो है लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए एम्पल अपॉर्चुनिटीज हों। ऐसा ना हो कि मतलब किसी को ज़्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है, सबके पास जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। ये पॉइंट नंबर 4 कहता है। नेक्स्ट जो है वो है जेंडर इक्वालिटी, गोल नंबर 5, जो ये कहता है कि सबके पास इक्वल राइट्स होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, और महिलाओं और बच्चियों की सेफ्टी के लिए भी हमें बहुत सारा काम करना है, और इनके प्रति जो डिस्क्रिमिनेशन या वायलेंस होता है उसको भी हमें जड़ से खत्म करना है। पॉइंट नंबर 6 है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, यानी कि नाम से ही क्लियर है, ये सबके लिए, जो भी लोग पृथ्वी पर रह रहे हैं सबके लिए क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस हो, सैनिटेशन फैसिलिटीज बढ़िया हो, किसी को घर से बाहर ना जाना पड़े सैनिटेशन के लिए, शौच के लिए, और सबके घर में टॉयलेट्स हो, टॉयलेट में प्रॉपर पानी का कनेक्शन हो। तो इस तरीके का जो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस जो हैं वो गोल नंबर 6 इंश्योर करता है। गोल नंबर 7 ये कहता है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, मतलब कि हमको क्लीन और रिलायबल एनर्जी रिसोर्सेज पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं एनर्जी के, वो तो धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे, और एक दिन ऐसा
ऐसा आएगा कि हम सारे रिसोर्सेस खत्म कर देंगे, तब क्या होगा? तो हमको रिन्यूएबल अभी से ही, खत्म होने से पहले ही हमको रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है। तो इस तरीके की एनर्जीज पे हमें ध्यान देना चाहिए, अपने एनर्जी कंजम्पशन को बढ़ावा देना चाहिए और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को अपनाना चाहिए, ताकि जो घर है और बिजनेसेस हैं, स्कूल्स हैं, जहां पर भी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसको हम पूरा कर सकें थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। गोल नंबर 8 इज डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि जो सस्टेनेबल जॉब्स हैं, एंटरप्रेन्योरशिप है, या फिर जो सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट है, वो सभी के लिए होना चाहिए, स्पेशली विमेन और यूथ के लिए। ये इस बात को सपोर्ट करता है। गोल नंबर 9 कहता है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि हम रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें बनाना है, हम लोगों को डिजिटल एक्सेस को ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट करना है कंट्रीज़ में, और जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम बढ़ावा दे सकें। 10th जो कहता है वो कहता है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़, यानी कि दुनिया में कहीं भी जहाँ पे भी इनइक्वालिटीज़ हैं, चाहे वो विद इन कंट्रीज़ हों या बिटवीन कंट्रीज़ हों, उनको हमें सोशल प्रोटेक्शंस और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के एम्पावरमेंट के थ्रू हमें जो है उसको बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा उसको इम्प्रूव करना है। गोल नंबर 11 कहता है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, यानी कि सिटीज़ को हमें और भी ज़्यादा सेफ, इंक्लूसिव और ग्रीन बनाना है। केवल हमें जो है वो कंक्रीट के जंगल खड़े नहीं करने हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन और इंक्लूसिव और सेफ सिटीज़ का निर्माण करना है, जहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग हो, यानी कि सभी लोग अपना एक जो घर का सपना होता है लोगों का वो देख सकें, घर खरीद सकें, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जहाँ बहुत अच्छा हो, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम हो, और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस हो, यानी कि अगर कोई ऐसे आपातकाल की स्थिति आती है, कोई ऐसा नेचुरल डिजास्टर आता है, तो उससे निपटने के लिए ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या सिटीज जो हैं वो तैयार रहें। और 12th जो है वो कहता है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, यानी कि हमें इको फ्रेंडली जो यूज है रिसोर्सेज का वो करना चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए, वेस्ट को रिड्यूस करना चाहिए, और रिसाइकलिंग और सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस को हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। नाउ गोल नंबर 13 यानी कि क्लाइमेट एक्शन, ये क्या कहता है कि हमें बहुत जल्दी ना जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इसको कॉम्बैट करने के लिए स्ट्रिंजेंट स्टेप्स बनाने की और उसको फॉलो करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैसेस को जैसे कट करना है, कम करना है, तो उसके एमिशन को हमें कम करना चाहिए, या फिर कम्युनिटीज़, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे जो लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो ऐसी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के लिए कम्युनिटीज़ को भी हमें फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करके रखना चाहिए। तो ये कहता है गोल नंबर 13। गोल नंबर 14 कहता है लाइफ बिलो वाटर, यानी कि जो ओशन और हमारी मरीन लाइफ है वो भी हमारे सर्वाइवल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ओशन और मरीन लाइफ के बिना हम अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो जो धीरे धीरे पॉल्यूशन के कारण जो ओशन और मरीन लाइफ डिसरप्ट हो रही है, या कहीं ओवर फिशिंग हो रही है, या फिर कोरल रीफ डिस्ट्रक्शन जो हो रहा है, इस वजह से जो मरीन लाइफ जो है और ओशन लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। तो इस डिस्ट्रप्शन को हमें खत्म करना है और हमें उसे प्रोटेक्ट करना है। लाइफ ऑन लैंड जो 15th गोल है वो ये कहता है कि भाई हमें अपने जंगलों को बचाना है, वाइल्ड लाइफ को बचाना है। जंगल नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ नहीं होगी, वाइल्ड लाइफ नहीं होंगे, नेचुरल हैबिटेट्स नहीं होंगे। तो हमें जो है ये डेजर्टिफिकेशन को रोकना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा सस्टेनेबल लैंड यूज को हमें प्रमोट करना पड़ेगा। गोल नंबर 16 ये कहता है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, यानी कि हमें फॉस्टर करना है जस्टिस को, पीस को सोसाइटीज़ में, ताकि हम वायलेंस को एंड कर सकें। हम ये देखें कि भाई जो लॉ है उसको हमें इंश्योर करना है, और एक ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल इंस्टीट्यूशन बनाना है जो अपनी जो चीज़ों की, या लॉ अबाइडिंग जो इंस्टीट्यूशंस है जो चीज़ों की जिम्मेदारी ले सके, नागरिकों को प्रोटेक्ट कर सके। तो ऐसी चीज़ों पर हमें काम। और लास्ट 17th SDG, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स, यानी कि जो ये सारे काम हमें करने हैं इसके लिए हमें ग्लोबल कोऑपरेशन की ज़रूरत है। गवर्नमेंट्स को, बिजनेसेस को, कम्युनिटीज़ को और इंडिविजुअल्स को ग्लोबली साथ काम करने की ज़रूरत है, ताकि हम इन सारे गोल्स को जो है बाय 2030 अचीव कर सकें।
बहुत ज़्यादा है ना? नहीं, ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ काम बहुत सारा करना है। और ये गोल देखिए सबके लिए मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर हम एक ऐसा फ्यूचर चाहते हैं जहां हमारे बच्चे केवल सर्वाइव ना करें, मतलब वो खुल के अपनी लाइफ जिएं और बेफिक्र होके बेझिझक होके अपनी लाइफ जिएं, एक हेल्दी लाइफ जिएं, तो इसके लिए हम सभी को आज से ही ये प्रयास करना पड़ेगा ताकि हम इस प्लेनेट को एक बेटर प्लेस बना सकें। और इंडिया ने भी काफ़ी बड़े मूव्स किए हैं, मतलब जो ग्लोबल एसडीजी का जो ग्लोबल इंडेक्स होता है उसमें 166 कंट्रीज़ में इंडिया का 99th रैंक है। तो अच्छा, तो मतलब एकदम परफेक्ट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ वी आर इम्प्रूविंग स्टेडिली। तो ये एक अच्छी बात है कि हम इम्प्रूवमेंट की तरफ हैं। और हमारे जैसे कुछ हमारी गवर्नमेंट के अच्छे इनिशिएटिव्स भी हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, या स्वच्छ भारत अभियान है, या फिर पीएम कुसुम है, या ऐसी एक बहुत सारी जो इनिशिएटिव्स हैं ना, ये सारे जो हैं हमें फ्यूचर की तरफ, एक बेटर फ्यूचर की तरफ पुश कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि हम लोग अपना बिट कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और एक बेटर फ्यूचर, एक बेटर प्लैनेट के निर्माण में जो है अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं विश्व की बहुत सारी कंट्रीज के साथ साथ। अब आप सोच रहे होंगे ये सब हमें क्यों बता रही है, हम कौन सा पॉलिटिशियन है, हम क्या करेंगे, हम थोड़ी ना पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं। ठीक है, यू डोंट हैव टू बी अ पॉलिटिशियन टू मेक अ डिफरेंस। आप क्या कर सकते हैं जिससे छोटे छोटे सुधार आ सकते हैं, और ये छोटा छोटा जो चेंज है ना, ये बड़ा चेंज लाएगा कल को चल के। हम लोग अपना बिट कर सकते हैं अपनी तरफ से, जैसे कि हम ब्रश करते हैं तो कई बार टैप खुला छोड़ देते हैं, बहुत सारा पानी बहता रहता है, तो हम बहुत सारे लीटर पानी बचा सकते हैं हर दिन अगर हम चाहें तो। अब एक रूम से उठ के दूसरे रूम में जाकर बैठ गए, यहाँ भी लाइट फैन चल रहा है, वहाँ भी लाइट फैन चला लिया, तो भाई टर्न ऑफ करके जाइए लाइट और फैन वगैरह। चार्जर्स को जब ज़रूरत ना हो तो बंद कर दीजिए। कार रेड लाइट पर जो है, अगर रेड लाइट लंबी है तो खड़ी कर दीजिए। उसमें भी रेड लाइट में भी कार ऑन रहती है, कितना सारा पेट्रोल हम वेस्ट करते हैं, इधर उधर कचरा फेंक देते हैं, गंदगी फैलाते हैं। और प्लास्टिक बैग कम से कम यूज़ करें। अपने घर से हम थैले लेके तो जा सकते हैं ना कपड़ों के, तो कम से कम प्लास्टिक बैग हम यूज़ करें। और पेड़ लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा। भाई कोई काट रहा है तो काट रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, काटने की भी ज़रूरत कई बार पड़ जाती है, लेकिन भाई उतना ही हम पेड़ और लगा दें ताकि हम उस चीज़ को बैलेंस कर सकें। तो ये हम कर सकते हैं। अपने जो अनयूज्ड कपड़े हैं, अनयूज्ड बुक्स हैं या टॉयज़ हैं, उनको हम डोनेट कर सकते हैं। लोकल स्मॉल बिजनेसेस को हम सपोर्ट कर सकते हैं। और शॉर्ट डिस्टेंस हो तो भाई गाड़ी मत निकालिए, पैदल चले जाइए या साइकिल का प्रयोग कर लीजिए। या अपना जो कचरा है, ग्रीन कचरा, मतलब जो होता है ना वेट कचरा और ड्राई कचरा, उसको आप अलग अलग बिन्स में डालिए ताकि वो सेग्रीगेशन की प्रॉब्लम ना हो उसमें। और देखिए पढ़ा भी आप सकते हैं अपने बच्चे को, अपने नेबर के बच्चे को, या जो भी आपका कोई रिलेटिव का बच्चा है उसको कोई वैल्यूएबल एडवाइस दे दीजिए, कुछ सिखा दीजिए। नॉलेज इज़ पावर। ज़्यादा से ज़्यादा जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कीजिए। जितना ही लेस ट्रैफिक होगा उतना ही फ्रेश एयर होगी। तो ये आप ही कर सकते हैं। अगर कहीं इनजस्टिस हो रहा हो, कहीं आप डिस्क्रिमिनेशन होता हुआ देख रहे हो, भेदभाव होता हुआ देख रहे हो, तो साइलेंट मत रहिए, उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। देखिए साइलेंस जो होता है ना, वो कई बार सपोर्ट होता है, तो साइलेंस इज सपोर्ट। तो इसीलिए कहीं भी आप इनजस्टिस देख रहे हो या डिस्क्रिमिनेशन देख रहे हो तो उसको रेस कीजिए अपना वॉइस। और देखिए नॉलेज शेयर कीजिए, जैसे आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं वैसे ही आप जो है नॉलेज शेयर कर सकते हैं। तो किसी भी अपने बच्चों को या अपने पड़ोसियों के बच्चों को और इस जो विषय पे और सिखा सकते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चे जो हैं वो आने वाला हमारा कल हैं, भविष्य हैं। तो अगर उनको हम जितना अच्छा सिखाएंगे और जितने अच्छे से हम उनको रेस करेंगे, उतना ही बेटर कल हम अपना बना पाएंगे, फ्यूचर हम अपना बना पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट कीजिए, क्योंकि जो अवेयरनेस है वही की है, वही मूल मंत्र है। और अवेयरनेस से ही सारा जो है आधी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। तो ये सारी बिट्स जो हैं, ये सारे जो छोटे छोटे काम हैं वो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं और इसमें कोई हार्म नहीं है और बहुत आसान चीज़ें हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें इसके लिए कोई पैसा खर्च करना है या हमें कोई बहुत एफर्ट लग रहा है। तो कोई स्विच ऑफ लाइट बंद करनी है, कहीं एक्स्ट्रा लाइट जल रही है तो बटन दबाने में कितना एफर्ट लगता है, या कोई टैप बंद करना है जहाँ से नल में पानी बह रहा है तो उस टैप को बंद करने में कितना टाइम लगता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं, हमें करनी चाहिए। And I sincerely request from all the parents
रेजिंग अ रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड इज़ योर बिगेस्ट SDG कंट्रीब्यूशन। तो अपने बच्चे को इस तरीके से बड़ा कीजिए, ऐसी परवरिश दीजिए कि जो है वो एक बेटर जो कल का निर्माण कर सके, एक बेटर फ्यूचर बना सके। और उसको काइंडनेस सिखाइए, उसको एम्पैथी सिखाइए, उसको सबको रिस्पेक्ट करना सिखाइए, उसको इनजस्टिस के खिलाफ या डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज़ उठाना सिखाइए। और उनको ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है दैट अर्थ इज़ नॉट समथिंग वी इनहेरिट फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स। ये वो चीज़ है जो हमने अपने बच्चों से, हमने अपने आने वाली जनरेशन से उधार में ली है। तो हमारा कोई ये बाप दादा की जागीर नहीं है कि हम इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये उधार की चीज़ है और हमें इसे प्रिजर्व करके रखना है और हमें इसे बाकायदा अपने बच्चों को वैसे ही लौटाना है जैसे ये हमें मिली थी। तो ये हमें उन्हें समझाने की ज़रूरत है। और जब भी आप नेक्स्ट बार अब आप SDG सुनेंगे तो आपको ये वीडियो ज़रूर याद आएगा और आप समझेंगे कि किस बारे में बात हो रही है। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम SDG सुने तो ये ज़रूर ध्यान रखिए कि ये केवल यूनाइटेड नेशंस का एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये आपका, मेरा, हम सभी का प्रोजेक्ट है। ये हमारा फ्यूचर है। तो हमको अपना बिट करने की ज़रूरत है। और ये 17 गोल्स जो मैंने आपको बताए हैं, इन सारी चीज़ों पर जो अपनी तरफ से हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो हमें करने की ज़रूरत है, ताकि हम जो है एक बेटर अर्थ, एक बेटर प्लैनेट का निर्माण कर पाएँ और अपने बच्चों के लिए हम एक बेटर फ्यूचर छोड़कर जा पाएँ। ऐसा ना हो कि हम ये हवा और ये पानी और ये सारे रिसोर्सेज ख़त्म कर दें, हवा पानी इतना पॉल्यूट कर दें कि हमारे बच्चे, हमारे आने वाली जनरेशन सांस भी ना ले पाएँ। तो हमको इस चीज़ को ध्यान में रखना है और आज से ही हम सभी को इस पर काम शुरू करना है। थैंक यू सो मच।